तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार एक कोण की भुज कोटि थीटा के लिए पी क्यू आर है और ओपी मूल बिंदु ऑरिजिन से होकर के जाने वाली पी तक जो रेखा है वो एक्स वाई और कर्ण इसका ओपी होगा और पॉइंट एक्स वाई होगा। सर इससे ऊपर की स्लाइड दिखाना जरा। एक मिनट, ये है ठीक है। ठीक है सर। अभी तक जो हमने किया है ये सिर्फ चीजों को कैसे प्रेजेंट करें उस पर मैंने बात की है। इस पर भी देखें, जब ये डाल दिया, अब यहां जो चीजें रखी है इसमें हम थोड़ा सा अब बात करते हैं, क्योंकि अब मूल बिंदु से रेखा गुजर रही है। तो मूल बिंदु से जब रेखा गुजरती है तो कुछ न कुछ काम तो होगा। देखिए अब यहां जो है हम वैदिक गणित का एक सूत्र, उपसूत्र सॉरी, अनुरूपेण का प्रयोग करते हैं। अनुरूपेण बाई प्रोपोर्शनलिटी, इसका इंग्लिश आप लोग को पता होगा, सूत्रों की चर्चा हमने काफी कर रखी है। बाई प्रोपोर्शनलिटी का प्रयोग करना है। कैसे करना है इसको अब देखें। P अपॉन एक्स और नीचे जो होगा वो Q अपॉन वाई, ऐसा जब बन के तैयार होता है तो देखें, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखें आपके पास क्या आता है, पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, दोनों बराबर हो। अनुरूपेण सूत्र का प्रयोग हो गया। अब यहां दो अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो। पहली परिस्थिति होगी वो होगी एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन इस लाइन का क्या होगा। समझे इसको।
तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा का मान 0 हो गया तो उसका त्रिभुजांक कुछ ऐसा बनेगा 1 0 1, यानी उसकी भुज जो होगी वो 1 होगी, कोटि उसमें होगी ही नहीं, 0 होगी, और तो कर्ण इसका बराबर हो जाएगा भुज के, यानी P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 0। अब Q की वैल्यू 0 जो ही आप लगाते हैं तो देखें 1 इंटू वाई और 0 इंटू एक्स, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये x अक्ष के लिए इक्वेशन है, x एक्सिस के लिए इक्वेशन फॉर द x एक्सिस। उसके बाद हम इसकी दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति की बात करेंगे तो y एक्सिस के लिए इक्वेशन देखें। y एक्सिस के लिए भी इक्वेशन कुछ इसी ढंग से आपका तैयार हो जाएगा। यहां थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, भुज इसमें 0 हो जाएगा, कोटि 1 हो जाएगा, तो कर्ण भी एक ही रहेगा। अब P इक्वल टू 0 तो Q इक्वल टू 1, तो y अक्ष के लिए जो समीकरण हो जाएगा, P का मान 0 डालिए तो x इक्वल टू 0, यही जो है होगा। ऐसा हम विचार कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें जो है सामने। अब यहां से हम चर्चा करते हैं कि मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा के विषय में जब चर्चा हो रही है और उसका रेखा ओपी मान लेते हैं का समीकरण को तालिका रूप के रूप में व्यक्त करने के लिए y का गुणांक, x का गुणांक और कांस्टेंट टर्म अचर पद को हम कैसे रख सकते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। P आपका ऐसा होगा, Q आपका x का गुणांक होगा और अचर पद यहां शून्य हो जाएंगे। अचर पद यहां शून्य हो जाएंगे। अब थोड़ी सी
एक प्रश्न मूल बिंदु से होकर जाने वाली उन सरल रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना। अब 45 का एंगल बना रहा है, जरा ध्यान रखिएगा, ये 45 का एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री का बोधायन नंबर क्या होता है, ये अब हम लोगों को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। 1/√2। बिल्कुल सही। अब जब 45 डिग्री की बोधायन संख्या आपको पता है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो। व्हाट्सएप अभी नहीं चलेगा, 4 बजे के बाद चलेगा, अभी नहीं चलेगा, अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक, आप लोग जो जो अपने नाम नहीं भेजे हैं वो नाम भेज दीजिएगा। अभी व्हाट्सएप मेरा ऑन नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ऑन होगा, तो उसको बाद में चेक करूंगा। अब ये अभ्यास के प्रश्न थोड़े करेंगे हम लोग।
अगर 45 डिग्री की बोधायन संख्या या त्रिभुजांक कह दीजिए 1/√2 है, तो नीचे वाले प्रश्न में 30 डिग्री की बोधायन संख्या आपको पता करनी। और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 30 डिग्री की होगी सर 1/2√3। 2√3। 1 2 नहीं 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 1/2√3 नहीं होगी। एक बार फिर से देखिए। √312। बिल्कुल सही। 2 तो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 1 हो जाना चाहिए। और यहां पर √3 होना चाहिए। एक बार इसको देख लीजिएगा। यही होगी सर। √3 1 और 2 30 डिग्री की बोधायन संख्या। अब y का गुणांक p इक्वल टू आप देखें क्या है। p इक्वल टू है √3, q इक्वल टू है 1, तो √3y इक्वल टू x आपका इक्वेशन हो जाएगा। √3y इक्वल टू x आपका इक्वेशन हो जाएगा। सर इसमें अचर पद 0 नहीं होगा? हाँ, अचर पद 0 नहीं होगा इसमें? बिल्कुल अचर पद 0 ही होगा।
अब वन हो जाएगा तो y इक्वल टू √3x। इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 60 डिग्री के लिए। ठीक है, 60 डिग्री की जो त्रिभुजांक होगी जिसका भुज 1 कोटि √3 और कर्ण जो है उसका 2 होगा 2। तो रेखा के लिए y का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, तो इस तरह से आपके इस प्रश्न का अब रेस्ट जो ये 3 प्रश्न बचते हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा इसको अब ध्यान दें। एक है 60 का ट्वाइस, एक है 90 + 60 और एक है 60 + 45। सम ऑफ द बोधायन नंबर का यूज करना है। 1 मिनट करिए फिर देखते हैं।
ये हो गया। ये कंप्लीट हो गया क्या? अब 10 मिनट और बचे हैं। आज नई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। अब नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले इसमें। कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं। अब किनको किनको एक बार जरा शुरू से देख लीजिए। मैं एक बार शुरू से कर देता हूं आज की क्लास को। जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स अब तक नहीं लिए हैं वो एक बार ले लेंगे। यहां से आज शुरू किया था। पहले बिंदु की परिभाषा पर थोड़ी देर चर्चा हुई। उसके बाद निर्देशांक की बातें हुई। निर्देशांक के बाद निर्देशांक को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं उसकी चर्चा हुई। और इसके कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी हमने किए। 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद त्रिभुजांक की बुधायन संख्या और त्रिभुजांक की रिप्रेजेंटेशन, इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की बातें हुई। अब सरल रेखा का कोई समीकरण अगर दिया हुआ हो तो उसको कैसे हम बोधायन संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे वो आपके सामने है। इस पर एक उदाहरण और फिर एक्सरसाइज। 5 प्रश्न इसमें भी। उसके बाद चौथी टॉपिक जो आज की थी वो मूल बिंदु से एक रेखा, ऑरिजिन से एक रेखा जा रही है, उसके लिए समीकरण की बात हो रही थी। तो ऐसा, और इसमें वैदिक गणित का उपसूत्र लगाया अनुरूपेन, और फिर किस प्रकार से इक्वेशन बन के तैयार हुआ। 2 अलग अलग कंडीशन, एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगा और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगा, इन दोनों की चर्चा हुई। और फिर उदाहरण और
फिर ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज। 2 उदाहरण इसमें कर दिया था मैं, और ये एक्सरसाइज की बातें। अभी तक के इसमें हमने सिर्फ लास्ट टॉपिक जो अभी पढ़ा है, इसमें थोड़ी सी काम की बातें हुई है। आज लगभग हम लोग इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री के किए हैं, और इस इंट्रोडक्शन में हमें ये एहसास हो गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोधायन संख्या लगाई जा सकती है, यानी धीरे धीरे हम लोग उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग, कल है 27 तारीख है, हाँ, कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे 27 के बाद। देखते हैं 28 को भी नहीं होगा तो एक क्लास दे देंगे। 28 को तो छोटी होली है वैसे, लेकिन आप लोग कहेंगे तो दे देंगे। अभी सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट करना है, और अप्रैल में कुछ डाउट क्लासेस रखेंगे। तो डाउट क्लासेस जो रखा जाएगा, तो आप सब लोग प्रेजेंट रहेंगे उसमें। तो उसमें थोड़ा सा विस्तृत, अगर किसी का कोई टॉपिक छूट गया है, किसी भी पेपर से हो, अर्थमेटिक से हो, अलजेब्रा से हो, या फिर ज्योमेट्री से हो, तो वो डाउट क्लासेस की जब होगी ऑफलाइन में मेरठ में, तो आप आ सकते हैं और उसमें चर्चा कर सकते हैं। सारी टॉपिक की जो है बातें वहां पर हो जाएंगी, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। 8 तारीख से पेपर है, तो उसके बाद उस ढंग से ये करेंगे, ठीक है। Sir, are the exam dates final? हाँ, एग्जाम का Sir, डेट 10 and फाइनल 12? हो गया है, और डेट शीट भी डाल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। जो है मैं बात करूंगा सर से कि यूनिवर्सिटी की डेट शीट जो है एक बार ऑफिशियल लेटर पर उसको डाल दिया जाए, ग्रुप में ही डलवा देंगे। हाँ, कोई Okay, दिक्कत sir. नहीं होगी। And sir, practical, what will be practical exam? प्रैक्टिकल की भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, चिंता ना करें। अभी तो पहले थ्योरी दीजिए, प्रैक्टिकल की भी दे दी जाएगी। हाँ sir. और Because sir, otherwise it will be difficult to travel ना। कोविड में वैसे भी केसेस आर राइजिंग, तो वो बड़ा टेस्टिंग का बहुत चल रहा है। तो अगर विद इन अ वीक इट विल बी फिनिश, इट विल बी गुड फॉर अस सर। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। यस सर। देखते हैं। अदरवाइज दोबारा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होगा सर। एंड इवन द क्लासेस आर आल्सो गोइंग ऑन इन स्कूल, दे विल नॉट गिव बात लीव्स। करता हूँ इस विषय में बात करता हूँ, क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। ओके। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। जिन्होंने अपने हाँ नाम जी, नहीं हाँ। लिखे हैं वो ग्रुप में नाम लिख कर डाल देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके। या